Hello, class. We are starting a new chapter, that is chemical kinetics. Chemical kinetics is a branch of chemistry in which we study about the rate of a reaction. Okay, chemical kinetics रासायनिक बलगति की ये चैप्टर है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए. एक्चुअली देखिए, हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. एक है एवरेज रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. एवरेज रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. एवरेज रिएक्शन होती हैं एट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच यू हैव अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. You have particular time period, that is average reaction. And second, instantaneous reaction. Instantaneous reaction means that when you have time, you don't have time, means that time is equals to 0 or near about to 0. तो टाइप की रिएक्शन होगी. आपको एक तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया कि 5 मिनट में कितना कन्वर्जन था कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, या 2 मिनट में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, या 30 सेकंड में कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, नॉन एज एवरेज. लेकिन बात करें इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई एंड ख़त्म हो गई. इट मीन्स आपको एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला, या आपको एक से डेढ़ सेकंड का आपको टाइम मिला और रिएक्शन फिनिश हो गई. वो होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर mechanism. The branch of chemistry which deal with the study of reaction rate and their mechanism called chemical kinetics. And chemical kinetics comes from a Greek word kinesis, means movement. Thermodynamics tell us only about the feasibility of a reaction, whereas chemical kinetics tell about the rate of reactions. It means आप ये समझ लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स ने कहा रिएक्शन हो सकती है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ने कहा क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, और कितनी तेज होगी, या कितनी स्लो होगी, कितनी फास्ट होगी. इट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करती हैं. दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. बट थर्मोडायनेमिक्स कुछ टाइम बाद स्टैंड कर जाती है, बट केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू मूव करती है. देखिए, आप एक ग्राफ देखिए. मैं आपको दो ग्राफ दिखाता हूँ. देखिए, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है. हुआ क्या, आपके पास कोई रिएक्शन थी, सपोज दैट ए एंड बी आपस में रिएक्ट कर रहे थे. तो ए भी हो गया आपके पास रिएक्टेंट. अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी. रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी. तो अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी तो जो आपके पास रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट क्या होगा, टॉप पे होगा, 100% होगा. रिएक्टेंट टॉप पे होगा, 100% होगा. और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, टॉप पे होगा, तो कंटिन्यूस क्या होता चला जाएगा, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डाउन होता चला जाएगा, जीरो की तरफ को मूव कर जाएगा. कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. ओके. सेकंड ग्राफ, इसको देखिए, ये कंबाइन ग्राफ भी आप बना सकते हैं इसको. जब रिएक्टेंट आपका मैक्सिमम पे होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा. प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे. जैसे जैसे रिएक्टेंट डाउन होता चला जाएगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता चला जाएगा. ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, वैसे ही द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा. ओके. It means the rate of changing in the concentration of reactant, the rate of decreasing
of concentration of reactant or the rate of increasing concentration of product. रिएक्टेंट का डिक्रीज होने का रेट या प्रोडक्ट का इंक्रीज होने का रेट को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. फोकस है. The rate of decrease in the concentration of any one of the reactants, decrease in concentration of reactants, the rate of increase in concentration of any one of product, rate of increase in concentration of product, concentration of reactant decrease, concentration of product increase, known as rate of reaction. आपके पास ये आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें बताई गई हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा. आपके पास यहाँ पर डेल्टा टी, ये आपके पास टाइम है, कितने टाइम के लिए आपने कंसिडर करते थे. कितना टाइम था? टी वन क्या था? 0. और T2 क्या था? हम 5 सेकेंड बाद बात कर रहे थे. तो पहला टाइम क्या हो गया? 0. और दूसरा टाइम क्या हो गया? 5 सेकेंड. तो टाइम का डिफरेंस आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू होगी. डेल्टा आर, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ? होगा. एक तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या था? R1 100%. और सेकंड कंसंट्रेशन क्या हो गया आपके पास? R2. जितना भी डिक्रीज हुआ होगा तो आपके पास जो कंसंट्रेशन वैल्यू आएगी कैसी आएगी? माइनस. कंसंट्रेशन वैल्यू कैसी आएगी? माइनस. क्योंकि फर्स्ट आपके पास 100% है, सपोज दैट सेकंड आपके पास 80% है. तो 100% में से 80% जाएगा तो 20% बचेगा, बट कैसा? माइनस साइन. इट मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर. डिक्रीज हो रहा है तो आर क्या है आपके पास? अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो आर क्या है आपके पास? आर है आपके पास रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. रिएक्टेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. माइनस डेल आर. ये आपके पास डेल्टा पी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ, इक्वल टू P2 माइनस P1. P1 क्या है आपके पास? P1 की वैल्यू 0, क्योंकि जब रिएक्शन जब टाइम आपके पास 0 होगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी. तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज भी नहीं हुआ होगा. तो आपके पास P1 प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0. और सेकंड प्रोडक्ट सपोज दैट 20% बन गया, तो 20 माइनस 0 इट मीन 20. और साइन कैसा आएगा? प्लस का. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, साइन प्लस. तो प्रोडक्ट प्लस किसका आ रहा है? प्लस आ रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट प्लस होता है. और रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट माइनस होते हैं, डिक्रीज होते हैं. अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स जब क्लास चलेगी कंसिडर करेंगे इस बारे में. जैसे एग्जांपल, कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ऑर्डर की बात भी बाद में करेंगे. सिंपली आप कंसंट्रेशन की यूनिट क्या कह सकते हैं? आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या कह सकते हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये यूनिट हो गई. ये आपके पास टेबल दी गई है. टेबल में आपको एक रिएक्शन शो करी गई थी. यहाँ पर आपको ये देखिए एक रिएक्शन शो करी गई थी. C4H9Cl प्लस H2 इक्वल टू C4H9OH प्लस HCl. तो ये आपके पास टाइम और कंसंट्रेशन डिक्रीजमेंट हो रहा है. टाइम 0 था, इतना था, 50 सेकेंड हो गए, इतना हो गया. 100 सेकेंड हो गए, कंसंट्रेशन इतना हो गया. और ये कंसंट्रेशन का C4H9Cl. इट मीन्स ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये कंटिन्यूस क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहे हैं. एज यू नो, यहाँ डेसिमल के जस्ट बाहर एक डिजिट थी, यहाँ डेसिमल के बाद 0 आ गई, यहाँ डेसिमल के बाद 0 आ गई. तो इट मीन्स ये कंटिन्यूस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं. तो इनको एक टेबल शो करी गई है आपके पास, इसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, इसके बाद हमें बात करनी है फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. कंसंट्रेशन होता है. कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर may be depend on the concentration of one or more reactant and product. The representation of rate of reaction in the terms of concentration is reactant is known as rate law. रेट लो की आप बताएंगे. रेट लो क्या होता है? रेट लो होता है किस रेट से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट, जब रेट लो आएगा तो आपके पास रेट कांस्टेंट भी आएगा। ओके, ठीक है, ये है रेट लो, ये है रेट लो। इट मीन्स रेट क्या है, माइनस, इट मीन्स रिएक्टेंट डी अपॉन डी टी। बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा कर रहे थे इसलिए हम इसका क्या डिफरेंशियल कर रहे हैं। डिफरेंशियल कब किया जाता है, डिफरेंशियल किया जाता है जब बहुत बड़ी वैल्यू हो, आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू हो, उस बहुत बड़ी वैल्यू को आप छोटा करते जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी अपर केस में यहाँ पर जो आपके पास पावर है, पावर में कॉफिशिएंट फर्स्ट का ए, कंसंट्रेशन और ए का कॉफिशिएंट ए, बी का कॉफिशिएंट बी, और ये आपके पास रेट कांस्टेंट, ये आपके पास रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मिस्टेक के चांस ही नहीं होते यहाँ से। तो अगर आपको नंबर गेन करने हो केमिकल काइनेटिक्स में तो बस इस चैप्टर को समझ जाइए, ये चैप्टर रटिए मत, समझिए केवल इस चैप्टर को। तो हम बात कहाँ तक करेंगे, हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट लो की, रेट कांस्टेंट की, फैक्टर्स की, कंसंट्रेशंस की तक हम आज क्लास में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो देखिए, यहाँ तक आप बुक से पढ़िए, अगर कोई क्वेरी है नोट डाउन कीजिए, व्हेन आई विल इन द क्लास आप उससे पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा।